नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। सबसे पहले इस वक्त का कमोडिटी मार्केट का एक्शन आपके सामने लेकर आते हैं और सबसे ज्यादा तेजी बनी है बेस मेटल पैक में ही। कॉपर रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड करते हुए 3% की मजबूती अभी भी है। इंट्राडे में हालांकि इसके ऊपर के लेवल्स हमने देखे थे। एल्यूमिनियम 2% मजबूती दिखा रहा है। इसके अलावा लेड में 1% की मजबूती है। जिंक भी 0.1% की मजबूती के साथ कर रहा है ट्रेड। क्रूड भी अपने दिन के ऊपरी स्तरों से तो थोड़ा हल्का जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी क्रूड में हम 0.5% की मजबूती देख रहे हैं। इसके अलावा देखेंगे अगर गोल्ड सिल्वर को, तो गोल्ड में 1/4% का मूव है, लेकिन सिल्वर में ज्यादा मजबूती देखने को मिल रही है, लगभग 1.25% के आसपास की। तो ये है आज का एक्शन। इसके अलावा नेचुरल गैस अगर आप देखेंगे तो 0.5% नीचे कारोबार करते हुए दिख रहा है। बेस मेटल्स में इनफैक्ट निकल में हमने पिछले सेशन में भी दबाव देखा था, वही रुझान आज भी बना हुआ है, क्योंकि तमाम बेस मेटल पैक में तेजी है, लेकिन निकल थोड़े से दबाव के साथ फिलहाल कारोबार कर रहा है लाल निशान में। इसके अलावा एग्री बाजार का अगर हाल आपके सामने लेकर आए तो आज के सेशन में भी पूरे एडिबल ऑयल पैक में तेजी है। आरएमसीड 0.3% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। सोयाबीन में 0.2% की मजबूती है। इसके अलावा ग्वार सीड ग्वारगम, यहाँ पर भी मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। 3% की मजबूती हम देख रहे हैं ग्वार सीड ग्वारगम में। ग्वारगम इनफैक्ट आज की हॉट कमोडिटी भी थी, जहां पर आपको खरीदारी की सलाह दी गई थी। चना 2% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। कपास में भी 1% का मूव है। कपास खली में काफी स्ट्रॉन्ग एक्शन है, 3.5% की मजबूती है। इसके अलावा देखेंगे स्पाइसेस के पैक को, तो यहाँ पे हल्की तेजी देखने को मिल रही है। तो अक्रॉस द ग्लोब हम पूरे कमोडिटी पैक में तेजी देख रहे हैं। एग्री कमोडिटीज में भी काफी शानदार रौनक बनी हुई है, जो कि एमसीएक्स पर भी रिफ्लेक्ट हो रही है। अब आज हमने एक पोल किया था गोल्ड सिल्वर पर और जानने की कोशिश की थी कि अगले एक हफ्ते के लिए ट्रेंड्स क्या रह सकते हैं प्राइसेस को लेकर। और इस पोल में कुछ एक इंटरेस्टिंग आंकड़े निकल कर आए। पहले बात करेंगे गोल्ड की। हमने समझने की कोशिश की कि एक महीने में सोने का दायरा क्या हो सकता है। 40% जानकार मानते हैं 46,000 से 48,000 का दायरा रह सकता है सोने का। 30% जानकार मानते हैं 46,500 से 49,000 और बाकी 30% एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 47,000 से 50,000 की रेंज देखने को मिल सकती है। तो ऑन एन एवरेज जो हमें रेंज मिली है बड़ी सोने की, वो 46,000 से 50,000 के बीच में है। कितने रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 50% जानकार मानते हैं 5% तक के रिटर्न। 30% जानकार मानते हैं 3% के रिटर्न। बाकी 20% जानकार मानते हैं 20% तक के रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या कारण रहेगा तेजी का, या फिर क्या ट्रिगर्स होंगे सोने के लिए आगे? तो डॉलर में कमजोरी, बढ़ते कोविड केसेस, बढ़ती महंगाई, कच्चे माल की कीमतें और रिकॉर्ड राहत पैकेज, ये कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। इंटरेस्टिंग ये है कि गोल्ड से ज्यादा मोमेंटम सिल्वर में रहेगा, ये एक्सपेक्टेशंस है और यहाँ पर मत भी काफी क्लियर है। 80% जानकार मानते हैं कि 68,000 से 75,000 की रेंज रह सकती है चांदी की अगले एक महीने में। 20% जानकार मानते हैं 69,500 से 72,500 की रेंज रह सकती है सिल्वर की। एक महीने में अनुमानित रिटर्न कितने रहेंगे? तो 8% तक की तेजी की हालांकि यहाँ पर बात हुई थी, लेकिन ऑन एन एवरेज 5 से 6% की तेजी बन सकती है, ऐसा मैक्सिमम एक्सपर्ट मानते हैं लगभग 80%। बाकी 10% एक्सपर्ट मानते हैं 3 से 4% की तेजी देखने को मिल सकती है। ट्रिगर्स क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट? यहाँ से चाइना की ओर से जो लगातार इंपोर्ट है सिल्वर का, वो बढ़ रहा है। बेस मेटल्स में जो तेजी है वो सपोर्ट कर रही है इस मोमेंटम को, और साथ ही डॉलर में कमजोरी और साथ ही इंडस्ट्रियल डिमांड काफी स्ट्रांग है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की, क्योंकि ये तो हुआ एक हफ्ते का आउटलुक। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट मौजूद है प्रति फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन। मनोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो गोल्ड पर ही अपनी राय दीजिए। आप भी इस पोल का हिस्सा थे और आपका भी व्यू यही था कि 4 से 5% तक के रिटर्न बनते हुए दिख सकते हैं गोल्ड में अगले एक महीने में। लेकिन अगर इमीडिएट स्ट्रैटेजी की बात करें तो इस तरह से क्या सजेशन रहेगा आपका? नमस्कार दीपाली, बिल्कुल। जो गत सप्ताह यूएस के जो जॉब रिपोर्ट्स है उन्होंने काफ़ी डिसअपॉइंट किया था और उसके बाद ही हमने डॉलर इंडेक्स में ज़बरदस्त गिरावट आते हुए देखी थी और वहीं से एक बार सोने और चांदी की कीमतों में सपोर्ट्स आते हुए दिखे हैं। सोना जो है $1,800 के साइकोलॉजिकल लेवल्स के ऊपर जो है सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। मेरा मानना है कि यहाँ पे स्ट्रेटेजी के लिहाज से यहाँ 47,850 के जो लेवल्स है खरीदारी के लिहाज से इंट्राडे में अच्छे होंगे, तो उन लेवल्स के आसपास खरीदारी करें। 47,660 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। 48,250 तक के लक्ष्य यहाँ देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में भी मेरा मानना है कि $1,850 तक के लेवल जो है फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा 50 से 100 रुपए का डिप मिले तो खरीदारी करके चलना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सिल्वर पर क्या सजेशन होगा? सिल्वर में भी यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरह से बेस मेटल्स को जो है अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है, उसके चलते भी यहाँ चांदी की कीमतों में मजबूती है और गोल्ड में जो बढ़त है उसके चलते भी जो है चांदी बढ़त दिखा रही है। 72,800 एक इमीडिएट हर्डल है। अगर उसके पार अगर चांदी निकलती है तो फिर यहाँ 1,500 से 2,000 के जो है एक स्पर्ट देखने को मिलेंगे।
तो या तो 72,800 के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, या थोड़ा सा अगर डिप मिलता है टुवर्ड्स 71,500 तो वहाँ पे खरीदारी करें। 70,700 का एक स्टॉप लॉस रखें। ऊपर में 72,800 जो एक हर्डल है वो निकलता है तो फिर यहाँ 74,000 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी है आपके लिए सिल्वर पर। अब बात करते हैं बेस मेटल पैक के, जहां पर शानदार रौनक है। आप देखिए कॉपर $10,232 के रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंचे। एलएमई पर सप्लाई जो सिचुएशन है कॉपर की वो अभी भी टाइट है, डिमांड स्ट्रांग है, जिसके कारण हमने एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए देखा है। इसके अलावा एल्यूमिनियम रिकॉर्ड स्तरों पर ट्रेड कर रहा है, साथ ही आयरन ओर प्राइसेस, स्टील यहाँ भी काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन बना हुआ है। बाकी कमोडिटीज भी मल्टी ईयर हाइस पर ट्रेड कर रही हैं। पहले कॉपर पर बताइए क्या सजेशन है आपका? हर कोई ये जानना चाहता है इतनी तेजी के बाद कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या? अभी भी यहाँ से नई खरीदारी का कन्विक्शन है क्या आपका? बिल्कुल है, क्योंकि हमने जो $10,000 के ऊपर का ब्रेकआउट जो है गत सप्ताह देखा था, और अभी ऑल टाइम हाइज पर एलएमई कमोडिटी जो है ट्रेड कर रही है। मेरा मानना है कि यहाँ पे अब जो मोमेंटम है वो लगभग 15 से 20% और यहाँ वर्तमान लेवल से भी बढ़त दिखा सकता है आने वाले समय में। मेरा मानना है कि एलएमई 11,500 और उसके बाद 13,000 तक के भी लेवल्स यहाँ अगले 1 से 2 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो जो मोमेंटम है वो बना रहेगा। भारतीय बाजारों में भी मेरा मानना है कि 820 के ऊपर एक बार कमोडिटी निकलती है तो फिर यहाँ 880 से 900 तक के लेवल्स भी जो आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। तो मोमेंटम पॉजिटिव ही बना रहेगा। अब यहाँ पे जो रुझान है वो खरीदारी का ही रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ 784 का जो है एक लेकर के चलना चाहिए। 784 के ऊपर जब तक कॉपर की प्राइसेस ट्रेड हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएं। आने वाले समय में 900 तक के लेवल्स भी मेरा मानना है कि संभावित 900 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं कॉपर में। और जब इतनी अच्छी तेजी देखने को मिले तो उसके बाद जरूरी है कि आप अपने स्टॉप लॉसेस को जरूर मेंटेन करें। तो 780 784 का एक स्टॉप लॉस आप कॉपर में मेंटेन कीजिए और उस हिसाब से अपनी खरीदारी की पोजीशंस इनिशिएट कीजिए। खरीदारी की हुई तो होल्ड कीजिए। अच्छा, पूरे ही बेस मेटल पैक में कोई और अच्छा लग रहा है क्या बेस मेटल? क्योंकि मोमेंटम जिंक, एल्यूमिनियम, लेड में बनता हुआ दिखाई, इन कॉपर के अलावा कहीं और ट्रेड लेंगे क्या? बिल्कुल, यहाँ पे जिंक में भी ब्रेकआउट देखने को मिला है। गत सप्ताह हमने एलएमई पर $3,000 के ऊपर जो है कीमतों को निकलते हुए देखा है। और भारतीय बाजारों में भी 237 एक स्ट्रांग यहाँ पे रेजिस्टेंस क्लोजिंग बेसिस पर बना हुआ था, और गत सप्ताह हमने उसके ऊपर क्लोजिंग आते हुए देखी है। तो मेरा मानना है कि यहाँ भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 239 के आसपास अभी ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। वर्तमान लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। 234 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। 248 इमीडिएट टारगेट होगा। और मेरा मानना है कि यहाँ 256 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो एक स्ट्रांग काउंटर है। जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं 234 का स्टॉप लॉस लगाएं, और जो पोजिशनल ट्रेडर्स है वो 230 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग में बने रहें। पोजिशनल टारगेट 256 तक मेरा मानना है यहाँ देखने को मिलेंगे। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप, हमारे साथ मनोज कुमार जैन बने हुए। मनोज जी, क्विकली अब क्रूड पर एक क्विकली कमेंट दीजिए, उसके बाद एग्री कमोडिटी से भी स्ट्रैटेजी लेंगे। क्रूड में क्या करेंगे? हालांकि दिन की तेजी के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो ऊपरी स्तर से क्रूड हल्का हुआ है, लेकिन पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखा। सुबह कई खबरें रही, आपका सजेशन क्या है इन स्तरों पर? मेरा मानना है कि यहाँ दायरे में ही ट्रेड देखने को मिलेगा। 4720 ऑन द लोअर साइड, 4850 ऑन द हायर साइड, ये एक रेंज रह सकती है। 4850 के ऊपर अगर यहाँ पे निकलती है कमोडिटी तो ही मैं बाइंग की सलाह दूंगा, नहीं तो ये दायरे में ही बनी रह सकती है। लोअर लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 4850 पे एक बार जो है पोजीशन लॉन्ग में यहाँ मुनाफा वसूली की रणनीति रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर पूरे ही एडिबल ऑयल पैक को देखें तो सोयाबीन में तेजी है, सोया ऑयल तेज है, आरएम सीड में एक्शन बना हुआ है। सोयाबीन की अगर बात करें तो विदेशी बाजारों में तेजी के कारण ये मोमेंटम रहा है। सप्लाई अगेन यहाँ पर थोड़ी टाइट है। चाइना से डिमांड काफी स्ट्रांग है। और सोया ऑयल की अगर बात करें तो यहाँ भी एक्शन काफी अच्छा है। मस्टर्ड सीड इनफैक्ट एनसीडीएक्स पर तो ये रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा है, और यहाँ भी इंटरनेशनल मार्केट्स में भी काफी अच्छा एक्शन है। तो सरसों, सोयाबीन और सोया ऑयल, तीनों में से कोई पिक करना चाहेंगे क्या? ट्रेड के हिसाब से क्या सजेशन है? बिल्कुल, ओवरऑल जो जिस तरह से अपने इंटरनेशनल मार्केट में बढ़त देखी है और भारतीय बाजारों में भी मजबूती बनी हुई है। सरसों वायदा में एक अच्छी बढ़त देखने को मिली। जून वायदा लगभग 7600 के लेवल्स को टेस्ट करके आया है। अभी यहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है।
मेरा मानना है कि जून वायदा एक बार फिर जब 7,550 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो फिर वापस यहाँ पे खरीदारी में जा सकते हैं। ऊपर में जो पोजीशंस है वो अभी भी स्ट्रांग लग रही है और मेरा मानना है कि 7,800 तक के लेवल्स भी यहाँ अगले 1 से 2 सेशंस में देखने को मिल सकते हैं। तो 7,550 के ऊपर जब कीमतें फिर एक बार ट्रेड होती है तो वहाँ खरीदारी करें। 7,380 का स्टॉप लॉस लगाएं 7,800 तक के लक्ष्य के लिए। ठीक है, इसके अलावा ग्वारगम ग्वार सीट पर क्या व्यू रहेगा? यहाँ भी हमने क्रूड के मोमेंटम की वजह से एक्शन बनते हुए देखा है। क्या सजेशन है ग्वारगम ग्वार सीट दोनों पर? मेरा मानना है कि वर्तमान लेवल्स पे एक बार यहाँ प्रॉफिट बुकिंग का नजरिया रखना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि 4,250 4,300 जून वायदा इस लेवल्स पर ग्वार सीट जो है बार बार कीमतें अटकती हुई दिखी है, तो ये रेजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। वर्तमान लेवल्स पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग की रणनीति रखना चाहिए। करेक्शंस आते हैं कहीं भी 4,120 4,100, तो लोअर लेवल्स पर खरीदारी की सलाह रहेगी। वर्तमान लेवल्स पर फ्रेश बाइंग अवॉइड करना चाहिए। हाँ, और क्विकली एक राय आपके चने पर, यहाँ पर क्या है? चने में उत्पादन की कमी के कारण मोमेंटम बनता हुआ दिखा है, क्या सजेशन है इन लेवल से? चना में भी मेरा मानना है कि यहाँ मजबूती बनी रहेगी। जून वायदा एक बार फिर 5,600 तक के लेवल्स दिखा सकता है, तो यहाँ भी डीप में खरीदारी की जो है सलाह रहेगी। 5,600 तक के लक्ष्य यहाँ पे अगले 1 से 2 सेशन में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा कॉटन सीड ऑयल केक पर भी आपकी स्ट्रैटेजी है मनोज जी, क्या सजेशन है उस पर? यहाँ भी हमने आज जून वायदा जो है 2,680 के एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थे, उसके ऊपर जो है कीमतों को निकलते हुए देखा है। और इनफैक्ट अभी आज दिन से ही जो है इन लेवल्स के ऊपर कमोडिटी ट्रेड कर रही है। 2680 के लेवल्स पे यहाँ खरीदारी करना चाहिए। 2800 तक के यहाँ पे लक्ष्य लेकर के चल सकते हैं। 2620 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी खरीदारी की ही है कॉटन सीड ऑयल केक में भी, तो तेजी की पोजीशंस आप बना सकते हैं। शुक्रिया मनोज जी आने के लिए शो में और सभी स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। तो इसी के साथ कमोडिटी राउंडअप में भी इतना ही। ब्रेक के उस पर आपके लिए लेकर आएंगे आवाज समाचार। नमस्कार।